क्या रीजन है नॉर्मल हैप्पीनेस या खुश नहीं रह पाते, तो इसका क्या लॉजिक होता है, क्यों होता है? सबसे पहला तो हमें दुनिया में सब चीज का महत्व समझ में आता है। अगर आज मैं आपको कहूँ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, शायद हम समझ पाएंगे। आज हेल्थ की भी अवेयरनेस है तो हेल्थ का महत्व भी समझ पाएंगे। पर अगर मैं हैप्पीनेस की बात करूँ तो ठीक है, राइट, पर उसका महत्व तुमको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन तुम डेथ बेड पे होगे। हैप्पीनेस का महत्व जीता हुआ इंसान नहीं समझ पाता, वो मरता हुआ इंसान समझ पाता है। क्योंकि मरता हुआ इंसान ये रियलाइज करता है आज हमारे पास लाइफ है तो हमें पता है कि हाँ बहुत टाइम है, करेंगे। मरता हुआ इंसान को पता इसलिए चलता है क्योंकि हाथ में से चीज निकल रही है। और इंसान की साइकोलॉजी है, जो चीज हाथ में होगी ना तब उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, वो निकल जाएगी तब उसकी सही वैल्यू समझ में आएगी। इंसान के जीवन में दूसरे लोग होते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, पर अगर वो इंसान छोड़ के चला जाए उसको पूछो वैल्यू क्या थी। और इसी तरह से समय की भी वैल्यू नहीं समझ में आ रही, पर जिस दिन तुम्हारे पास जिंदगी का समय खत्म हो जाएगा ना, फिर कहते हैं डेथ बेड पे इंसान को जिंदगी पूरी रिवाइंड एक फिल्म की तरह दिख रही है, याद करते ना अपनी लाइफ को बाय बाय कहते वक्त, और तब उसे रियलाइज होता है कि यार जिंदगी मिली थी, जिंदगी जीनी थी, और हम तो इस सारे चक्करों में ऐसे उलझे रहे, जिंदगी जीना भूल गए। जिंदगी जीना इज इक्वल टू हैप्पी रहना, जिंदगी जीना माने खुश रहना, इसीलिए खुशी का महत्व बहुत ज्यादा है।